Hello, friends. A very warm welcome. And the goal idea that had always been that you are behind the scenes making notes, taking up the keywords, trying to learn the phrases, और उसके बाद वीकली बेसिस पे उसका रिवीजन होना चाहिए और साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रूटल तरीके से कॉन्फिडेंटली आंसर राइटिंग होनी चाहिए जो कि हमारे कैंडिडेट्स करते हैं। उसके साथ साथ एक बड़ा विचार और एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं जब आगे बढ़ रहा हूं तो मैं कैसे एग्जामिनेशन को लेके चलूंगा। अदरवाइज माइंडलेसली भी ये सारी चीज हो सकती है। अब लगातार करते रहिए फिर भी हो सकता है फर्क ना आए। ये भी हमने सालों साल करके ऑब्जर्व किया है। तो सेम चीज जब अलग अलग व्यक्ति करते हैं तो रिजल्ट भी सेम आ सकता है। लेकिन सेम चीज जब अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से करते हैं तो रिजल्ट अलग भी आ सकता है। चीज सेम है, उसके अंदर माइक्रो एलिमेंट्स हैं बहुत सारे। वो माइक्रो एलिमेंट्स आप कैसे यूज करते हैं, कैसे आप उसको अलाइन करते हैं, कैसे माइंडफुली और कैसे आप डेडिकेशन के साथ अपने आप को झोंकते हैं, दैट विल डिसाइड। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम को ग्लोबल स्टैंडर्ड बेस पे दिखा के किया। उन्होंने इसको लैंड गवर्नेंस का एक मॉडल दिखा दिया कि कैसे सरकार 40 मिलियन कितने देशों की तो पॉपुलेशन भी नहीं है भाई। 40 मिलियन रूरल फैमिलीज को उन्होंने प्रॉपर्टी टाइटल्स देकर डिस्प्यूट को, लोन को और बाकी जो र्यूमर्स और बाकी जो अनावश्यक जो एनर्जी और टाइम और जो वेस्ट होता है सरकार का भी और जनता का भी, जो वो सबको रोकने में मदद की है। हाई रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी पार्सल मैप्स, बहुत बड़ी बात। यानी अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसके साथ ग्रीन एरिया कौन सा है, उसके बाद इलीगल है, एक्सेस किसका होना चाहिए, और विलेज लेवल प्लानिंग को हम कैसे माइंडफुली बनाएं। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटका हो। लेकिन एग्जाम आपसे पूछेगा क्या इसके अंदर ट्राइबल एरियाज भी कवर्ड हैं, क्या इसके अंदर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट पैसा भी कवर्ड है कि नहीं है। वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कम्युनिटी बेस्ड लैंड है वो आप ऐसे करके नहीं बता सकते। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू ब्रिंग इट इन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आंसर्स कि हाँ ऐसा हो रहा है। हिपा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स, जब मेरी कई बार बात हुई तो मसूरी से जब आप आते हैं, मतलब आप शुरू में ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद अलग अलग स्टेट इंस्टीट्यूट, जैसे उसमें हिपा का रोल भी है। हिपा भी फिर जो है कोलैबोरेट करता है उनके साथ और उनको और ज़्यादा गवर्नेंस के जो एक्सपोजर्स है वो देने की बात होती है। सर्वे ऑफ इंडिया, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जियो स्पेशियल वर्ल्ड, हेक्सागन, ये सारे के सारे आप एग्जाम्पल्स और नाम बस लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितने। अगर 3 लाख गांव का सर्वे किया है, 67,000 स्क्वायर किलोमीटर का किया है, तो आपको ये शब्द बोलने आने चाहिए। बजाय इसके कि आप बहुत कुछ लिखो, आप सिर्फ अगर इतना लिख देंगे 60, अगर आप लिखेंगे कि 67,000 स्क्वायर किलोमीटर्स कवरिंग 3 लाख विलेजेस, तो वही अपने आप में आपको टॉप रैंक में ले जाने के लिए काफी होगा। 132 लाख करोड़ की जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया। माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। और माइक्रो प्लास्टिक यूबिक्विटस भी हो चुके हैं बिल्कुल हर जगह। रिसाइकलिंग जो है वो प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस तो कर सकती है और एनवायरनमेंट के लिए एक ये बहुत ही खतरनाक मेनेस बन चुका है। तो जब हम फिगर्स की बात करते हैं तो इंडिया अलोन कंट्रीब्यूट्स फिफ्थ टू द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। 1/5 यानी 20% हम ही कर रहे हैं। 5.8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हर साल जला। तो कितने मिलियन टन आप याद करोगे, इसलिए आपको कुछ फिगर्स तो अंदाजे से देखनी पड़ेंगी। जलाने में 5.8 मिलियन टन है, 3.5 मिलियन टन आप कह सकते हो हम वो प्लास्टिक इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, लैंड, एयर और वाटर। तो ओवरऑल आप 10 मिलियन के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हो। रिसाइकलिंग लेकिन उसको पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो जब तक बन के तैयार होके उसको मेन स्ट्रीम प्रोसेस में लाएंगे तब तक शायद हो सकता है बहुत दूर बहुत हो सकती है। लेकिन रिसाइकलिंग ही क्या बेस्ट प्रोसेस है? पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, तो हम पहली बात रिसाइकलिंग में जाए क्यों हम कम ना कर दें। प्लास्टिक इशू जो है वो, अगर हम प्लास्टिक यूज को अगर हम कम करने की बात करें, सस्टेनेबल लाइफ को हम करने की बात करें, तो वही हो सकता है। तो यहाँ पर चर्चा यही की गई है कि रिसाइकलिंग जो है क्या वो वाकई आंसर लेके आ पाएगी।
और माइक्रोप्लास्टिक तो टू स्मॉल होता है, आपकी आंखें देख भी नहीं पाती। और लार्ज आइटम्स धीरे 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 जो है वो प्लास्टिक के चूने गिरा रहे हैं, होता है साइजेस में। दे आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। आप सोचिए कि कितने सारे आपके शरीर में बिना बताए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चले। ये है सबसे बड़ी बात। तो इसलिए ओशियंस में भी जा रहे हैं, मैरीन इकोसिस्टम को भी वो एकदम विनाश की तरफ लेके जाएंगे। ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम्स में ही पहुंच गए हैं और एज वेल एज सेमेन में भी आ। तो दिस इज व्हाट इज शॉकिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चाइना, इंडिया, यूएस एंड जापान विल अकाउंट फॉर 1% ऑफ द वॉल्यूम। अब फिर क्या करें, हमने ये जान तो लिया चारों तरफ। तो आपका ये ध्येय भी हो सकता है कि मैं यूपीएससी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे प्लास्टिक पोल्यूशन को इरेडिकेट करने में सरकार क्या कर सकती है, इसमें मुझे करना है। तो गंगा लार्जेस्ट रिवर बेसिन में जा रहा है। सीपीसीबी ने एक्नॉलेज भी किया इस बात को। फिर यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से ये समझाया भी गया है कि ये बनता कैसे है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट है, उसके अंदर माइक्रोबीड्स और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स जो मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, वो लार्जर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। माइक्रोबीड्स तो पॉलिथीन प्लास्टिक है। और स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स में जैसा हमने बोला, वो वाटर फिल्टरिंग सिस्टम्स में आसानी से चले जाते हैं और डैम्स, ओशियन, लेक्स में ही पहुंच जाते हैं। सो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है, जिसकी हमने इंडिया में बैन करने की बात भी, आप ये कर सकते हैं कि हमारा नेशनल जो प्लान है, हमारा नेशनल जो एक्ट है, हमारे स्टेट लेवल के एक्ट है, वो क्या कर रहे हैं। टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे जब और ब्रेक हो रहे हैं, पॉलीमर ब्रेक हो रहा है और इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाएगा। तो आप ये बताइए कि जो स्टेट्स हैं अलग अलग, उन्होंने क्या किया। एनजीटी ने इसके लिए कितना स्ट्रिक्ट कदम उठाया। हम तो पोल्यूशन की बात करते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन तक तो अभी हम पहुंचे नहीं, अभी हम एयर पोल्यूशन पे अटके हुए हैं। अब ये पीपी, एचडीपीई, एलडीपीई, एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लास्टिक्स हैं या जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स हैं, मुझे कहना चाहिए, इनमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहते हैं। उसमें आता है, बताओ ये कैसा है, बताओ ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है, क्या है। सो द क्वेश्चन अराइजेज दैट इको फ्रेंडली, नेचुरल और ऑर्गेनिक बोलने के बाद भी क्या हम बच पाएंगे। माइक्रोफाइबर्स जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर से आते हैं, वो भी एक टाइप का माइक्रोप्लास्टिक है। क्योंकि आपका 45%, 60% इनफैक्ट इट इज रिटन हेयर, वो पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर्स है, कॉटन नहीं है। पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर आपने ले लिया तो वो भी एक तरीके का प्लास्टिक ही है वो। नाइलॉन और ये सारी चीज जो है। सो माइक्रोबीड्स हो गया, और जो हमने बाकी कॉन्सेप्ट को यूज किया। तो क्वेश्चन इज रिसाइकलिंग इज रिसाइकलिंग रियली हेल्पिंग टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, या सस्टेनेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो सॉल्यूशन ये तो वही वही बात है, फर्स्ट कम व्हाट, अंडा की मुर्गा। तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नहीं तो समय बीत जाएगा। तो वही बात है, एक्सेप्टेड रियलिटी यही है कि ये हो चुका है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन को हम कैसे रोकें, अनअवॉइडेबल सिचुएशन को हम कैसे रोकें। तो बेटर फिल्ट्रेशन टेक्निक्स होनी चाहिए विच कैन मिनिमाइज माइक्रोप्लास्टिक जनरेशन। रिसाइकलिंग जो टेक्नोलॉजी है वो और एडवांस्ड होनी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक होप है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में तो आया नहीं है, आने लगा है। और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को आप जब तक इम्प्रूव नहीं करोगे, और केमिकल रिसाइकलिंग को भी जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डीपॉलीमराइजेशन होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को देखिए आप। फोटो कैटेलिसिस। तो ये सारे टर्म्स हम जब इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, हमारी सीरीज भी है उसकी पूरा, वी हैव प्रोवाइडेड दैट फॉर द सेम पर्पस। तो आपको देखना पड़ेगा इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है। बस आप एक बार गूगल करके देखिए और आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर जो दिया है, अगर मैं 1 मिनट और बात करूं, कि हमने रायपुर और हैदराबाद में बड़े प्लांट्स बना दिए, और उसके बाद प्रोजेक्ट का एम ये है कि 9,000 टन का हाई क्वालिटी रिसाइकल्ड पॉलीमर हम क्रिएट करें। 32,000 टन प्लास्टिक को हम जो है प्रोसेस करेंगे, और 15,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हम कम करेंगे। तो री सस्टेनेबिलिटी ग्रुप का है ये कहना
तो वो कह रहे हैं, जो अभी हमने बात की, कि रिसाइकलिंग में माइक्रोप्लास्टिक्स 3 स्टेज में जनरेट होते हैं। जब आप प्लास्टिक को, एक तरीके से आप लगा लीजिए, जब आप उसको कसते हैं या श्रेडिंग होती है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, और जब आप पॉलिश कर रहे हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक्स आर पोल्यूटेंट्स इन ए रॉन्ग प्लेस, बट इन द रॉन्ग प्लेस बट इन द राइट प्लेस देयर ए ह्यूज रिसोर्स। अब वो कह रहे हैं, जब मैं उनको इकट्ठा कर लूंगा, तो मैं उनसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्लोमरेशन बना के, इकट्ठा करके उनको बना के, उनको रिसाइकलेबल प्लास्टिक हम दोबारा बना देंगे, ऐसा सीईओ का कहना है। तो क्वेश्चन वही है कि क्या हम वाकई ऐसा कर पा रहे हैं लूप होल को क्लोज करके? क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक इज स्टिल प्लास्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। तो रिसोर्स इंटेंसिव है, सबसे बड़ी बात ये है। वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि प्लास्टिक क्रिएट होने में ही नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो इनडेफिनेटली रिसाइकल हो पाएगा, यहां पर इसकी चर्चा की गई। तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन यूज्ड इन ए शैम्पू बॉटल आफ्टर बीइंग रिसाइकल्ड इज मोर ऑफन देन नॉट यूज्ड टू मेक बकेट्स और मग और चीप प्लास्टिक आइटम्स। ये एक लाइवली एग्जाम्पल है। लेकिन ये पॉसिबल है कि उसको ऐसा किया जा सके, लेकिन उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा, जैसे बैटरी की हम बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ इन्होंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, कि क्या वो चाहिए आपको कोई चीज। तो इसीलिए गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस। प्रोएक्टिव है गवर्नमेंट का सोचना, लेकिन उसके लिए बहुत हमें आगे तक जाना पड़ेगा। कंप्लायंस होना चाहिए, कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए, और लॉ होना चाहिए मैंडेट प्रोडक्ट लेबलिंग के लिए। दैट इज वाई जब तक लाइटली लिया जाएगा, जैसे सरोगेट एडवर्टीजमेंट होता है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज चाहेंगे कि वो हमारे डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट करें। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप मुझसे डिस्कशन में बताइएगा, यू कैन राइट बैक इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, कि 3 या 4 ऐसी कौन से मॉडल्स हैं इंडिया के, किस एरिया में, जो आप चाहेंगे कि डेवलपिंग वर्ल्ड, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ है, वो हमसे अडॉप्ट करें। क्योंकि आप चाइना की बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली हमसे आगे है। और जब तक हम विकसित भारत 2047 की बात भी करते हैं, तब तक इंडिया जैसे दो इंडिया वो अपने आप में जोड़ने की बात करते हैं, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो इसीलिए हमें देखना है कि ग्लोबल साउथ को सस्टेनेबल हम क्या मॉडल दे सकते हैं। अभी जो हमने ऊपर माइक्रो प्लास्टिक की बात की, उसी के कॉन्टेक्स्ट में है ये आप बुक का नाम अपने एथिक्स में दे सकते हैं, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एम के रंजीत सिंह सर ने जो एक किताब लिखी। तो वो ये बताना चाहते हैं कि अगर हमने फॉरेस्ट नहीं बचाए, अगर हमने कम्युनिटी रिजर्व्स को नहीं प्रमोट किया, तो फिर थोड़े टाइम बाद सारे के सारे फील्ड के जानवर हमारे खत्म। 1958 में जब वो कॉलेज में थे, तब से उन्होंने कलेक्ट करके उन चीजों को किया। तो क्वेश्चन ये है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। सो ही वॉज पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ही वॉज द चेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। He worked with the WWF's Tiger Conservation Program and the National Forest Commission. So he is the one who is in a one-way father figure and also guiding light for the same. So केज जानवर या कैप्टिव जानवर कभी भी नेचुरल उसका मुकाबला नहीं हो सकता, वो नेचुरल हेरिटेज नहीं कहे जा सकता। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी रिजर्व्स में लोकल पॉपुलेशन का बहके बिना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जैसे बिश्नोईज का है, वैसा इंडिया में रेप्लिकेट होना चाहिए, और भी वो नहीं हो पाया, नहीं होता है। और जो क्लासिफिकेशन की बात है, उसमें उनका कहना है कि डीएनए एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने कुछ आइडियाज को दिया। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ कि अर्थ के 10 हॉटेस्ट ईयर्स पिछले 10 साल में लगातार रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, तो फिर मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ऑलरेडी आ रही है।
ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा कि जो एल नीनो और ला नीना का कॉन्टेक्स्ट है उसकी भी हमने कई बार चर्चा की है। और WMO की जो 111 मेंबर कंट्रीज उसके साथ जुड़े हुए इंक्लूडिंग यूएस, वो इस बारे में क्या आगे देखना चाहते हैं, इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है ये आप देख सकते हैं। और आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी से, जब हम बात करते हैं कि भाई व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग, कि जो प्लैनेट का सरफेस है वो टेम्परेचर वाज 1.55 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन द एवरेज ड्यूरिंग ए रेफरेंस पीरियड दैट इज अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम 1850 टू 1900 AD। ये आपको एक बार में, एक मतलब 5-10 सेकंड के अंदर आपको बोलना आना चाहिए, तब बात बनेगी। जैसे कि यहाँ पर भी है, इन 2024 इज द फर्स्ट ईयर टू बी मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल ईरा। ये आपके जहन में, आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। अब ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एजिंग क्रीम्स के नाम नहीं आएंगे, हेयर जनरेशन ऑयल्स या फिर वायरल प्रोडक्ट्स जो इतने टॉल क्लेम करते हैं, आपको उनके प्रोडक्ट्स का आइडिया होना चाहिए। जैसे आदिवासी हेयर ऑयल बड़ा फेमस हो गया है, नीलंबरी आदिवासी हेयर ऑयल, ऑफिशियल आदिवासी हेयर ऑयल, और कोई उसे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैन्युफैक्चर जो इन ऑयल्स के हैं वो, दे अपेरेंटली दे आर फ्रॉम हक्की पिक्की कम्युनिटी, जो एक सेमी नॉमेडिक कम्युनिटी है कर्नाटका में, और जो क्लेम करती है रिजल्ट्स का, लेकिन इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है ऑब्वियसली। आजकल तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और सब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते। रिजल्ट सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और वर्क करके आएंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। इफेक्टिवनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके एक क्वेश्चन में आ सकते हैं। इंग्रेडिएंट आएगा और आपसे वो टेक्निकली पूछ सकते हैं कि भाई ये इसका पार्ट है कि नहीं है। और कॉस्मेटिक्स आर नॉट ड्रग्स एंड कैन नॉट क्लेम टू क्योर एनी कंडीशन। तो ये जो बेसिक फैक्ट है ये आपको देखना पड़ेगा। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कैसे इससे लिंक है, बस इतना आपके लिए काफी होगा। जैसे रेटिनॉइड्स इन एंटी एजिंग क्रीम, सैलिसाइक्लिक एसिड इन एक्ने ट्रीटमेंट, मिनीडॉक्सी मिनो मिनॉक्सीडिल इन हेयर रीग्रोथ, दे हैव क्लिनिकल एविडेंस, दे आर बेनिफिशियल, बट दे कैन नॉट डू अमेजिंग। जब आप कहो कि एकदम रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, they have discovered a potential drug which can be helpful in using chikungunya. That is very important. So you know that there is no, as such, there is no drug and no vaccine as of now. तो ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा। कैन डाइट किल और कॉज कैंसर, तो ये भी एक ब्रॉड है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। कैंसर प्रिवेंटेबल है थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस एंड थ्रू प्रोएक्टिव हेल्थ मेजर्स। 50% ऑफ ऑल काइंड ऑफ कैंसर आर कैन बी आर अवॉइडेबल। लेकिन ऐसा कोई गॉस्पेल ट्रूथ या कोई रूल नहीं है कि ऐसा होगा ही नहीं। जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया मीट, सो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली। जो साउथ कोरिया और जापान और यू चाइना के जो रिलेशंस हैं, अगर हम वो बात करें तो उस पर्सपेक्टिव से अपने आप में ये टर्निंग पॉइंट कहेंगे हम। टोक्यो में मिले ये, और इंटरनेशनल सिचुएशन की चर्निंग कह सकते हो आप, हो रही है। द थ्री एग्रीड टू एक्सेलरेट द प्रिपरेशंस फॉर ट्राइलेटरल समिट इन जापान, that would also include talks on how Tokyo, Beijing and Seoul can tackle declining birth rates and aging population। ये अपने आप में एक what I can say इशू हुआ। और डोनाल्ड ट्रम्प, which is taking to all nuts all the alliances and relationships till now. So it is opening a door for China to forge closer ties to countries that are traditionally aligned to the US। ये एक अपने में बात है। Israel attacks Lebanon in response to rocket strike, endangers Sheikh Cruz। तो वी नीड टू नो प्रीलिम्स के अंदर की जो इसराइल है उसके जो मैप है, आप मैप में देखिए, इसराइल के बॉर्डर्स देखिए, आप शहर का नाम देखिए, आप लेबनान का देखिए, आपको वो पूरा मैप, और कैस्पियन सी, ब्लैक सी, यूक्रेन के आसपास, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन निश्चित है। नाउ द रिपोर्ट ऑन द कैश एट रेजिडेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज मेड पब्लिक बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस पर हमने ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक इवॉल्विंग स्टोरी है। वी हैव टू सी कि ये कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है
कि जो प्रोबिटी है पब्लिक लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप आज के समय में 80s की तरह 90s की तरह नहीं रह सकते। आप अगर मिडल मैन के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, या आप करप्ट बिहेवियर में लिप्त हैं, तो चांसेस ये हैं कि आप तक डोरे पहुंचेंगे सूनर और लेटर। अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स और लीडर्स ने बैठ कर ये चर्चा की कि 25 साल और जो है वो फ्रीज होना चाहिए ऑन द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या फेयर रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या जो उसका रियल पर्पस है, किस प्रकार से साउथ स्टेट्स ने अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया तो क्या वो वाकई लूजर होंगे। सो एक पॉलिटिकल चर्निंग चल रही है। साउथ इज पुटिंग इटसेल्फ एज ए यूनाइटेड ग्रुप, कर्नाटका, केरला, Tamil Nadu, but the question is Andhra Pradesh and Telangana is obviously part of it. But then how Andhra Pradesh is not part of the opposition. It is part of the NDA. So it is bringing a kind of a different development. तो अब देखना ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उनके जो अप्रहेंशन है उनको कैसे आप हैंडल करके यू आर प्रोवाइडिंग देम द वे अहेड। जशपुर इन छत्तीसगढ़, so it is again a very good example. Government backed startup empowers women to be entrepreneurs. So very important. So Mahogi laddus, buckwheat jaggery, mahua cookies, ragi mahua, makhana dry fruits, energy shots, and all these things. Ravi Mittal, who got the excellence award under the startup category, जश प्योर ये इनिशिएटिव है। तो खास बात क्या है? खास बात यही है कि पहली बात, वुमेन इंडिपेंडेंस की तरफ, और खुद के कैलिबर को प्रूव कर पाएंगी। महुआ जो है वो पॉपुलर है, वो लीकर में यूज होती है, और उन्होंने महुआ को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज किया। प्रोडक्ट इनोवेशन, 4.5 लाख प्रोडक्ट्स विद इन फर्स्ट 2.5 मंथ्स ऑफ द लॉन्च, और उनके स्टॉल्स भोपाल, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स में ऑलरेडी हो चुके हैं। लोकली सोर्स मटेरियल यूज करते हैं, ऑनलाइन सेल भी होती है, और एमओयू भी वो साइन करेंगे अलग अलग कंपनीज से, ताकि उसको और पॉपुलराइज किया जा सके। बास्केट्स मेड ऑफ ग्रास आर अनदर आइटम। सो द क्वेश्चन इज, कैसे आप देखिए आज के समय में डिजिटली युग के अंदर, आप जशपुर में है कि आप जहानाबाद में है कि आप जयपुर में है, ये मैटर नहीं करता। आप वहीं से रह कर भी बेस्ट कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑल्सो, प्रोवाइडेड यू आर कमिटेड, यू आर ऑनेस्ट, एंड यू आर रेडी टू गिव योर बेस्ट। बांग्लादेश एंटी हिंदू वायलेंस, आरएसएस फ्लैग्स डीप स्टेट रोल, अर्जेस ग्लोबल इंटरवेंशन। तो आरएसएस, क्या आप मेंस के एग्जाम में आरएसएस का नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप पूरा पैरा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या आप आरएसएस के बारे में यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप एकदम से नेगेटिव या एकदम से आप एक्सट्रीम स्टैंड ले सकते हैं? जरूरी नहीं है। आप एक बैलेंस स्टैंड भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी, जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी आरएसएस की, वो भी यही दर्शाती है कि कैसे समाज जब जुड़ा हुआ है, और समाज में जब एक संस्कृति का एक पर्सपेक्टिव वो प्रस्तुत करती है और समाज ने उसको स्वीकार किया है, तो विदाउट कॉम्युनलिस्ट एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ नैरो एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ फंडामेंटलिस्ट आइडियाज, उनके बाकी आइडियाज को बहुत अगर आपको ओपिनियन डिफर भी करता है, तब भी आपको उन्होंने जो पॉजिटिव चीज किया उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। विनोद कुमार शुक्ला, ज्ञानपीठ अवार्डी। तो आप देखिए कितने लोगों को आज तक ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। साथ में आप देखिए कि किस किस भाषा में मिला है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, दैट इज व्हाट वी कैन डू।
अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग राइटिंग ऑन जब इंडियंस मॉरिशस पहुंचे थे। गांधी जी के 1901 से बहुत पहले मॉरिशस पहुंच गए थे। और गांधी जी जब मॉरिशस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और भारत से जुड़ा रहना, तीन चीजें करोगे तो सब सुखी होगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रेजेंस तो 1729 से, यानी पहले डच आए, फिर फ्रेंच भी आए। पहले पोर्तुगीज हैं, फिर डच हैं, फिर फ्रेंच हैं, फिर इंग्लिश भी हैं। यानी सारा का सारा कॉलोनियल एक जो है पूरा का पूरा चर्निंग वहां भी हुई। और राम गुलाम फैमिली, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज भी वो लोग अपने रूट से भी जुड़े हुए हैं। गांधी मैदान का यहाँ पे एग्जाम्पल है पटना का, हरी गांव की बात है। तो मॉरिशस में अभी 28,188 इंडियन नेशनल्स हैं, 13,198 ओवरसीज इंडियन सिटीजन हैं, और लीनिएज 7th जनरेशन तक की ट्रेस की जा चुकी। बहुत बड़ी बात। वीजा फ्री रिजीम है इंडियन टूरिस्ट के लिए। तो आप कह सकते हैं कि कॉलोनियल ब्रूटैलिटी और भ्रष्टाचार के बावजूद भी इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियाज वैल्यूज, इंडियाज जो डेप्थ है कल्चर की, वो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह आज भी काम कर रही है। इंडिया ने कोई मॉरिशस को कोई हिंदू या कोई इंडियन आइडेंटिटी से लिंक नहीं किया है, बल्कि उसकी सोवरेनिटी, उसकी डेमोक्रेसी, उसकी डाइवर्सिटी और उसके ओपन एंड फ्री जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको हमने बाकायदा वैल्यू देके बात की। सो विद दीज आइडियाज ऑफ द डे वी फिनिश आवर डिस्कशन and we look forward to your association, your revisions. Make your own mind maps, make your own small notes. They are surely, they are surely a way towards your success. So do share, like, and subscribe, and join our courses for success on Ansarkari. Thank you very much.